नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है कि सब बहुत ही अच्छे होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल लर्निंग बाय संजना में स्वागत है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का अपना नया टॉपिक, विनोद बिहारी मुखर्जी। विनोद बिहारी मुखर्जी, इनका जन्म 7 फरवरी 1904 को बेहाला नगर कोलकाता में हुआ था। इनका जन्म 7 फरवरी 1904 को बेहाला नगर पश्चिम बंगाल में कोलकाता में हुआ था। ये दोनों आँख से अंधे थे, बहुत कम दृष्टि इनकी थी। तो ऐसे याद कर लीजिए कि ये हमेशा बेहाल रहते थे। विनोद बिहारी मुखर्जी हमेशा बेहाल रहते थे। ठीक है। प्रसिद्धि इनको मिली थी किसमें? भित्ति चित्रकार में और चित्रकार और लेखक। ये भित्ति चित्रकार के रूप में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध थे, फिर उसके बाद लेखक और चित्रकार। इनकी पत्नी का नाम लीला मुखर्जी था, ये भी एक मूर्तिकार थी। बेटी इनकी मृणाली मुखर्जी, ये भी एक मूर्तिकार थी। इनके चित्रण का माध्यम क्या था? जल रंग, तैल रंग एवं टेम्परा पद्धति। क्या माध्यम था? जल रंग, तैल रंग व टेम्परा पद्धति। और कोलाज में इनको विशेषता हासिल थी, या ये कहिए कि कोलाज इनका मनपसंद विषय था। इनके गुरु का नाम नंदलाल बोस था और इनके ऊपर प्रभाव किसका किसका पड़ा? तो अवनींद्रनाथ टैगोर का, जो कि इनके गुरु के गुरु थे, यानी नंदलाल बोस के गुरु थे। गगनेंद्र नाथ टैगोर के, ये पहले भारतीय घनवादी और व्यंग्य चित्रकार थे। नंदलाल बोस के चित्रों एवं उनकी चित्रण प्रणाली से विनोद बिहारी मुखर्जी बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। जापानी चित्रकार सोसात्सु, क्या नाम था? सोसात्सु। ये कहाँ के थे? जापान के थे। कि फारसी कला व मिस्र एवं नीग्रो की कलाकृति से भी इनके चित्रों में प्रभाव दिखाई देता है। और कालीघाट के पट चित्र शैली, कालीघाट की पट चित्र शैली और ग्राम्य खेल खिलौने ने भी विनोद बिहारी मुखर्जी को अत्यधिक प्रभावित किया था। बहुत मोटा चल रहा है, 1 मिनट बस। भित्ति चित्रणकार, अब इनका भित्ति चित्रण कार्य देखेंगे। विनोद बिहारी मुखर्जी ने भित्ति चित्रण में सर्वाधिक ख्याति अर्जित की थी। किसमें? भित्ति चित्रण में इन्होंने सर्वाधिक ख्याति अर्जित की थी। इन्होंने शांति निकेतन के अंदर कला भवन है, चीनी भवन है, हिंदी भवन है। तो कला भवन, चीनी भवन और हिंदी भवन में बनाए गए प्रसंगों के विषय में जीवन की अनुभव एवं जो परिस्थितियाँ होती है, कंडीशन होती है, उसको दर्शित किया। जैसे ग्रामीण जीवन, मध्यकालीन खेत, मध्यकालीन संत एवं संत कवि आदि के जीवन दृश्यों को इन्होंने भित्ति चित्रण के रूप में चित्रित किया। विनोद बिहारी मुखर्जी ने अपने गुरु नंदलाल बोस एवं अन्य बंगाली शैली के कलाकारों के ऊपर लेख भी लिखे। किसके किसके ऊपर? तो नंदलाल बोस और बंगाली शैली के अन्य कलाकार भी थे, इनके ऊपर इन्होंने लेख लिखे। अब देखेंगे वृत्त चित्र। विनोद बिहारी मुखर्जी के जीवन पर कला फिल्म निर्माता सत्यजीत रे, कौन? सत्यजीत रे ने उन पर एक वृत्त चित्र का निर्माण किया। नाम क्या था? इनर आई, आंतरिक दृश्य, आंतरिक नयन या आंतरिक नेत्र शीर्षक दिया, जिसपे सत्यजीत राय लघु मास्टरपीस के नाम से भी संबोधित करते थे। विनोद बिहारी मुखर्जी के ऊपर एक वृत्त चित्र बना था। बनाया किसने था? सत्यजीत रे ने। नाम क्या था? इनर आई। इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म को सत्यजीत रे ने अपनी लघु मास्टरपीस नाम इस वृत्त चित्र को दिया था। विनोद बिहारी मुखर्जी ने चित्रण विषय में ऐतिहासिक, प्रेमपूर्ण ग्रामीण जीवन के दैनंदिनी व प्राकृतिक वातावरण आदि। इनके चित्रण के विषय क्या थे? तो ऐतिहासिक, प्रेमपूर्ण ग्रामीण जीवन, ये सब इनके चित्रण विषय थे। और इनको दैनंदिनी यानी डायरी लिखने का बहुत शौक था और प्राकृतिक वातावरण इन्होंने अपने चित्रण में दिखाया था। विनोद बिहारी मुखर्जी अपनी इच्छा से रेखांकन में कोमलता लाते, वही रंग योजना में भी वे बिना किसी दिखावे के मुक्त हाथ से सशक्त तुलिका संचालन द्वारा इच्छा अनुसार रंगों का प्रयोग करते थे। उनकी शैली कलात्मक लिपि लेखन यानी कैलीग्राफी, लिपि लेखन या अशुद्ध चित्रण पद्धति की भांति थी। अब जिसको दिखाई नहीं देगा तो वो एकदम शुद्ध शुद्ध तो लिखेगा नहीं, लेकिन इतना कर लेते थे, यही बहुत बड़ी बात है। विनोद बिहारी मुखर्जी इस प्रकार चित्रण करते थे मानो कोई कवि अपने शब्दों को पिरोता हो। विनोद बिहारी मुखर्जी इस तरह चित्रण करते थे कि मानो कोई कवि अपने चित्रण को पिरोता हो। और जयप्पा स्वामी ने इनको क्या कहा था? भारतीय कला से आधुनिक कला का सेतुबंध कहा था। भारतीय कला से आधुनिक कला का सेतुबंध किसने कहा था? तो जयप्पा स्वामी ने कहा था।
और इनके कार्यों को देख लेंगे। 1949 से 50 में 1949 और 50 में नेपाल संग्रहालय के ये अध्यक्ष पद पर कार्यरत थे। नेपाल संग्रहालय के अध्यक्ष कौन थे? तो विनोद बिहारी मुखर्जी थे। कब से कब तक थे? तो 1949 में ये नेपाल संग्रहालय के क्यूरेटर या फिर अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। पर शांति निकेतन में भी कला शिक्षण का कार्य इन्होंने किया। किसने? विनोद बिहारी मुखर्जी ने। कलाकृतियाँ देखेंगे। ट्री लवर। कौन सा? ट्री लवर। इस चित्र में वृक्ष एवं पौधों की लाल व नीली उभरी हुई पत्तियां, आकृतियों के गहरे नीले केश, ठिगनी स्थूल पुरुष आकृतियां एवं उनके मुख मुद्रा चित्रण में विशिष्ट वातावरण उत्पन्न करती है। किसकी बात हो रही है? ट्री लवर की। इनके अन्य चित्र देख लेंगे। गली में चलते फिरते, सामान्य व्यक्ति, औरत, बालक, वृद्ध केश विन्यास, बाग में चहलकदमी और नेपाली दृश्यांकन, ये विनोद बिहारी मुखर्जी के प्रमुख चित्र थे। इनको पुरस्कार भी मिले थे। तो 1974 में इनको पद्म भूषण मिला था। 1974 में पद्म भूषण मिला था और 77 में देसी कोत्रम, 1980 में रविंद्र पुरस्कार और इनकी मृत्यु 17 नवंबर 1980 को हो गई थी। कब हुई थी? 17 नवंबर 1980 को। जब ये मरे थे तो इनकी एज 76 वर्ष थी। अगर 76 भी याद कर लेंगे तो 1904 से 76 माइनस कर देंगे, जो आएगा ये इनकी मृत्यु डेट रहेगी। ठीक है, ख़त्म। तो वीडियो आपको कैसी लगी बताइएगा ज़रूर कमेंट करके, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, और कमेंट ज़रूर करिएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। और जो नई फैमिली आई है, हमारे इस ग्रुप के नए सदस्य होंगे, वो बिना सब्सक्राइब करे नहीं जाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।